नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेरोजगारी क्या होता है और क्यों आती है, बेरोजगारी के क्या कुछ समाधान है। बेरोजगारी क्या होता है? बेरोजगारी का सीधा मतलब कि आप एजुकेटेड हैं प्लस आप नौकरी पाने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद आप नौकरी ढूंढने में असमर्थ हैं, उसको बेरोजगारी कहते हैं। नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो इसका तनिक भी मतलब नहीं हुआ कि आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार बस सीधे शब्दों में उन्हीं को कहा जा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी खोजने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है, डिग्री कोई से भी ले ली हो, अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमें थोड़ा सा कोरोना का चल रहा है, ठीक है, इसमें जॉब्स के बहुत सारी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं और आ भी रही हैं तो डिले हो रही हैं। ये सरकार इतनी नौकरी दी थी, बस ये कहने के लिए है। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का कोई भी गवर्नमेंट हर एक आदमी को नौकरी नहीं दिया जा सकता। क्यों बढ़ती चली जा रही है? जब आप किसी भी फील्ड का डिग्री लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मशीनरी का हो या मेडिकल का हो, एनीवेयर आप कोई भी डिग्री ले लेते हैं, तो जो आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो उस इंटरव्यू में या तो उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बेरोजगारी का सामना आपको करना पड़ रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। अगर कहीं भी वैकेंसी निकल रही है तो आप जान सकते हैं कि अगर वहाँ पे 1000 वैकेंसियाँ निकल रही हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए 10 लाख है। ये कंपटीशन रहेगा, ये इसमें गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर देखें तो जनसंख्या, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा 10 लाख आपसे कंपीट करेंगे और एक सीट पे 10,000 लोग बीट करना चाहेंगे। अगर आप उस 10,000 को पीछे करके अगर आप आगे आ सकते हैं तो वो जॉब आपकी है। तो आपके ऊपर से बेरोजगारी का जो तबका लग जाता है, जो स्टैंप लग जाता है, वो हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो बेरोजगारी का तबका आपके ऊपर लगा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा कंपटीशन है। अकॉर्डिंग आपका नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है। और इंडिया का जो एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा सा लोअर साइड में है। हम इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि आई लव माई इंडिया, और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होने की वजह से बच्चे वहाँ पे भी 10,000 बच्चों में 5 लोगों का जॉब लग पाता है। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छे होते हैं, जो जहाँ पे इंडिया उनको सैलरी अच्छी नहीं दे पाती है तो वो फॉरेन कंट्री अपना निकल जाते हैं। आपने डिग्री ले लिया तो क्यों आप गवर्नमेंट के या कोई कंपनी के भरोसे बैठते हैं कि हमको ये काम देगा? क्यों पढ़ने लिखने के बाद क्यों नौकर बनना चाहते हैं? कुछ जब आप पढ़ लिख लिए तो कम से कम नौकरी करेंगे तो आपका परिवार चलेगा। अगर कहीं आप बेरोजगार करते हैं, खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप करने के बाद वो चीज़ अगर आप चलाते हैं तो वहाँ आप लोग 50 लोगों को काम दे सकते हैं। तो कुछ अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़ने में ठीक है, हम पढ़ने में ठीक वाले बंदों की बात कर रहे हैं। हम पढ़ने में जो 10-12 पढ़े हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन किया है या जो इंजीनियरिंग किया है तो आप ऐसा कुछ काम कर जाइए कि जो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके ज़िले में जो भी लोग कम पढ़े लिखे हैं आप उनको रोज़गार दे सकें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आप जॉब करने जाएंगे तो आप अपने परिवार को बस चला सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी खुद का रोज़गार करने जाएंगे तो आप 10 परिवार या 15 परिवार और लोगों का काम चला सकते हैं। और समझिए एक बात, आप भी लोग समझ लीजिए कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए ना ही पैसे की ज़रूरत होती है और ना ही डिग्री की ज़रूरत होती है। आपकी लगन और आपका डायरेक्शन धीरे धीरे अगर आपके पास है तो आप एक से एक कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए से नहीं स्टार्ट हुई है,
मामूली पैसों से स्टार्ट हुई, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है। जब तक आप नौकरी के पीछे भागते रहेंगे तब तक ये जान लीजिए कि आप नौकरी करके करोड़पति नहीं बन सकते। आप अच्छी लाइफ में सेटल हो सकते हैं, 50,000 आपका इनकम आएगा, आप उससे खा पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप 20 लोगों को कम से कम अपनी नौकरी पे रख सकें। भारत विकासशील देश है और विकासशील देश में अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, तो इसमें सरकार नहीं, इसमें गलती आपकी है। विकासशील देश का मतलब क्या हुआ? जहां काम हो रहे हैं, जहां डेवलप हो रहा है, वहां तो काम मिलना जरूरी है और काम मिलता रहेगा। अगर यही चीज विकसित हो गया होगा, डेवलप्ड हो गया है, कि तब ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी काम करने के लिए बचा नहीं है। लेकिन जब विकासशील है और विकासशील कंट्री आपकी है, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा पंगा आपके साथ है, आपके ना नेता के साथ है, ना आपके एजुकेशन के साथ है, आपके खुद के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई ना कोई एक स्किल बनाइए और स्किल के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आप आगे सफल होंगे। कि कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट होता है, हर एक पर्सन को वर्क नहीं दे सकता। और मैं समरी के रूप में कहूँगा, एक रिमाइंडर के रूप में कहूँगा कि अगर आप काबिल हैं तो कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बाय स्टेप उस सीढ़ियों को चढ़िए। अगर आप सोच के बैठे हैं कि हमारे पास 1 करोड़ होगा तभी हम बिजनेस करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम बिजनेस आपको देखने को आपके अगल बगल मिल जाएगी, जो छोटे से स्टार्टअप हुआ था और आज वो किसी बुलंदियों को छू रहा है। अगर 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में एक्सीलेंट हैं। लेकिन अगर आपकी अटेम्प्ट में बार 5 साल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा रहे हैं, तो 24 साल के एज में लोग ग्रेजुएशन करते हैं। 24 साल के बाद आप 5 साल देंगे, 30 साल। 30 साल की नौकरी में अगर आपको 50,000 की नौकरी मिल जाए तो आप कर क्या सकते हैं? लास्ट में आप आएगा कि खा पी के सब बराबर कर दिए और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे बेटर है कि अपने समय को समझें और अपना समय रहते हुए आप कोई भी ऐसा स्टार्टअप कर ले जिससे आपकी जीवनी चले और 4 लोगों को और 10 लोगों को और भी आप अपने आप को इतना एफिशिएंट बना ले कि अगर आपको बेरोजगारी का सामना करना ना पड़े। और जान लीजिए कि यहाँ की सबसे बड़ा बदनसीब बेरोजगारी होती है। अगर आप अपने को रोजगार पाना चाहते हैं तो अपने को, आपके स्किल को डेवलप करें। और हम नहीं कहते कि आप जॉब में ही जाएं, जॉब के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके आप अपनी जीवनी को और दूसरे को भी आप इंगेज करके उसकी भी घर का पालन पोषण आप कर सकते हैं। ये था आज का हमारा मैसेज। अगर आपको हमारा मैसेज अच्छा लगेगा तो हमारे मैसेज को ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।